अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का जो असल मकसद है उसके बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं। चूँकि मेरा चैनल होम मेकिंग के हवाले से है तो ज़ाहिरी बात है मुझे उसी हवाले से चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। बाकी हर मुसलमान, हर इंसान को अंदाज़ा है कि रमज़ान का असल मकसद क्या है और इसकी असल तैयारी क्या है। फिर भी जो कुछ मैं सीख रही हूँ या जो मैं जानती हूँ वो मैं आपकी मोटिवेशन के लिए ज़रूर शेयर कर दिया करती हूँ, ताकि मुझे भी उसका अजर मिल सके और मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छा मैसेज चला जाए सबकी तरफ। एयर फ्रायर मैंने काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसलिए थोड़ी सी उसकी सफाई भी होने वाली थी। और दूसरा ये है कि अभी मुझे फटाफट से बच्चों के लिए कुछ स्नैक बनाना था। बच्चे स्कूल से आने वाले थे, क्योंकि बच्चे जो है वो जल्दी आ जाते हैं एग्ज़ाम के बाद, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो जल्दी बन जाए, क्योंकि मैंने आज थोड़े से काम करने थे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलें उनके लिए मैं यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ाज़ बना लेती हूँ। और जब आप पिज़्ज़ा बनाते हो ना तो उसके लिए फिर आपको डो भी बनानी पड़ती है। लेकिन अगर आपके घर में ब्रेड मौजूद हो, चाहे वो बर्गर्स हों या फिर सिंपल जो प्लेन ब्रेड होती है वो रखी हो, तो उसी के ऊपर आप टॉपिंग्स लगा के बच्चों को जो है वो पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके पहले हम डो बनाएं। टाइम कम हो तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, टाइम ज़्यादा है तो आप डो भी बना सकते हैं। तो खैर जल्दी जल्दी वाला काम है। बर्गर्स रखे हुए थे, पहले मैंने इनको नीचे बटर लगा दिया ताकि ये नीचे से अच्छे तरीके से टोस्ट भी हो जाए और कलर भी इसका अच्छा आ जाए। और एयर फ्रायर में तो बिल्कुल 5 मिनट में चीज़ बेक हो जाती है। चूँकि कम स्पेस होती है तो वो फिर जल्दी हीटअप होता है, तो चीज़ बेक भी जल्दी हो जाती है। तो बस अपनी मर्ज़ी की कोई भी आप टॉपिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है वो सिंपल नीचे सॉस लगाई है। वो क्लिप मुझसे स्किप हो गया था, तो मुझे लगा कि वीडियो बन रही है लेकिन वो कैमरा ऑफ था। तो खैर मैंने पहले सॉस लगा ली थी, और कुछ प्लेन है, कुछ के ऊपर सॉस लगी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है, ये मैंने पहले भी शायद बताया था। तो खैर आपने नीचे पहले सॉस लगानी है, फिर उसके बाद चीज़ मैंने ऐड की है, और ऊपर जो है वो मैं अभी कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, और कुछ ऑलिव्स भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। चिकन रखी हो तो वो भी आप श्रेड करके या पीसेस उसके बना के वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। चूँकि बस जल्दी वाला काम है, जो चीज़ अवेलेबल है उसी के साथ मैं ये तैयार करके जो है वो बच्चों को दे दूँगी। और बच्चों को इस तरह का कोई स्नैक मिल जाए तो उनके लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। और अगर जल्दी बनने वाला काम हो तो माँ के लिए भी खुशी की इंतहा कोई नहीं होती है। 4 पीसेस एक वक्त में मैंने बेक किए थे, और तकरीबन 200 डिग्रीज़ पे मैंने इसको 4 to 5 मिनट्स के लिए बेक किया था। आप पहले चेक भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि जो है वो चीज़ ज़्यादा डार्क ना हो जाए, बर्न ना हो जाए चीज़। लेकिन खैर 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बल्कि कम भी लग सकता है। तो बस अभी मैं ये बेक कर लूँगी, उसके बाद बाकी 2 जो है वो बाद में बेक कर लूँगी। पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं भी खाऊँगी, लेकिन जब मैंने इनको बेक कर लिया था तो उनकी शक्ल देख के मेरा भी दिल ललचाने लग गया कि मैं भी खाऊँ। ऐसे लग रहा था फ्रेश अभी जो है वो पिज़्ज़ा हट से जो है वो पिज़्ज़ा मंगाया है। तो खैर बस ये अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से बने हैं। और चीज़ जो ऊपर बड़ी खूबसूरत उसका चीज़ का कलर आता है ना, वो एयर फ्रायर में ही आता है। मैं अगर इसको अपने दूसरे वाले बेकिंग ओवन में करती हूँ ना, तब इतना अच्छा कलर नहीं आता। तो मैंने ये सोचा है कि रमज़ान में बस ना आसान वाली रेसिपीज़ जो है ना इस एयर फ्रायर में बना लिया करूँगी, जल्दी भी बेक हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ना है आपका भैया। अच्छा, घर में अगर कोई रैप रखा हो या फिर फ्रोज़न पराठास रखे हों तो उसके साथ भी आप इसी तरीके से बच्चों को स्नैक जो है वो जल्दी जल्दी से बना के दे सकती हैं। और इस वक्त वैसे तो शायद बहुत खुश हो रहा था, लेकिन गलती से जो है ना वो उशना वाला स्लाइस इसके पास चला गया था जिसके ऊपर सॉस लगी हुई थी। सॉस फिर भी खा लेता है, लेकिन अगर केचप लगी हो ना तो केचप से बहुत चिढ़ता है। अच्छा, अभी मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मैंने जो ड्रेस पहले पहनी हुई थी वो ज़रा कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने कहा चलें कंफर्टेबल सी ड्रेस पहन के सफाई शुरू करते हैं। ये जो कुशन कवर्स है ना, ये मैं काफ़ी अरसे से धोना चाह रही थी, लेकिन मसला ये था कि ये जो कुशन है ना ये कवर के साथ सिले हुए थे। सेपरेट हो ना, ज़िप के साथ हो तो वो फिर आप उतार के भी वॉश कर सकते हैं। वरना अगर कुशन जो है वो कवर के साथ सिले हुए हो ना तो ज़रा उनकी सफाई मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मशीन में फिर ये चीज़ें आपको पता ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन मैंने कहा जो कुछ हो जाए मैं इनको ना इस बार मैंने लाजमी धोना है। तो बस मैंने फिर इनको मशीन में डाल दिया था, सारे उठाए। मैंने कहा ये सारे धुलेंगे
जाएंगे। जो लाइट कलर्स वाले हैं उनको सेपरेट वॉश करूँगी और फिर डार्क वाले जो है वो सेपरेट वॉश कर लूँगी। इससे पहले मैं चेयर की जो सीट्स होती हैं वो वॉश कर चुकी थी, जो स्टफ़ सीट्स होती हैं। तो इन कुशन्स को मैंने वॉश नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, डेलिकेट ऑप्शन में इनको डाल दूँगी। लेकिन मैंने डेलिकेट ऑप्शन में भी डाल के देखा है, अगर मैं डेलिकेट ऑप्शन में डालती हूँ तो फिर वो इसको ठीक तरीके से स्पिन नहीं करता कपड़ों को, तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा पानी रह जाता है। इसीलिए फिर मैंने थोड़ी ऑप्शन चेंज की थी, ब्लैंकेट वाली ऑप्शन पे इनको मैंने वॉश किया था। तो अभी मैंने सोफ़ों को अच्छे तरीके से झाड़ना शुरू कर दिया है। ये मौका बार बार नहीं आता है क्योंकि जो है वो डीप क्लीनिंग थोड़ा मुश्किल काम है। और अच्छा, एक इस डीप क्लीनिंग का एक मकसद ये भी था, मैंने कुछ दिन बाद जो है वो डिनर रखना था, तो उसके लिए फिर मैंने कहा चलें ज़रा ड्राइंग रूम को अच्छे तरीके से साफ़ कर देते हैं। यही जो है वो बहाने ही होते हैं हमारे पास, चलें डिनर है तो डीप क्लीन कर लेते हैं, या ईद का मौका है, रमज़ान का मौका है, तो इससे पहले ज़रा घर भी साफ़ सुथरा हो जाए। अच्छा, ड्राइंग रूम की जो विंडो है उसका जो कर्टन है ना, उसका जो होल्डर होता है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ था, तो मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे फ़िक्स नहीं हुआ, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि हस्बैंड आएंगे तो उनसे करा लूँगी। तो बस ये भी होता है कि हस्बैंड के ज़िम्मे जो काम लगाए जाते हैं बाज़-औक़ात वो भी लेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा चलें ठीक है मैं कर दूँगा, लेकिन उन्हें भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी यहाँ पे मैं टेबल की क्लीनिंग कर रही थी। ऊपर वाला हिस्सा तो आपका साफ़ हो ही जाता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से को आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और मेरे पास जो है वो क्लीनिंग स्प्रे जो है वो ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने होममेड स्प्रे बनाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ट्राई करना। मैंने जो है वो डिश वॉशिंग लिक्विड लिया है, उसमें मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ किया, इसको मिक्स करके आप स्प्रे बॉटल में भी इसको डाल के अपनी जो टेबल वगैरह या जहाँ की भी आपने क्लीनिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये क्लीनर बन जाता है। तो मेरे पास जो है वो स्प्रे बॉटल नहीं थी, इसीलिए मैंने बस इसको बाउल में निकाल के और स्पंज के साथ टेबल को खूब रगड़ा। बस जब टेबल चमकना शुरू हो गई तो मैंने छोड़ दिया। इस तरीके से आपकी बाजुओं की भी एक्सरसाइज हो जाती है, तो बेहतरीन एक्सरसाइज है अगर की जाए तो खैर मज़ाक एक तरफ। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी शाइनी हो रही है टेबल, और ये लिक्विड बहुत ज़बरदस्त है। अगर किचन काउंटर भी आपने साफ़ करने हों, अगर आप स्प्रे बाहर से नहीं लेना चाहते तो आप इस तरीके से बना के लिक्विड अपनी जो है वो क्लीनिंग कर सकते हैं। और अब आते हैं वॉल की तरफ। यहाँ कुछ स्टेन्स थे, तो मैंने सोचा कि चलें लगे हाथों आज इनको भी साफ़ करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि जैसे साफ़ नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी एफ़र्ट करने के बाद साफ़ हो गए थे। बस जो चीज़ें रखी हुई थी उनको मैं साफ़ करती गई। बाज़ों का तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि चीज़ आपकी साफ़ है, लेकिन जब आप उसको करीब से देखते हो या फिर अच्छे तरीके से अगर आप उसको साफ़ करना चाहें तो काफ़ी जो है वो उसमें से डस्ट निकलती है। ये प्लांट बज़ाहिर ये साफ़ ही दिख रहा था, लेकिन जब मैं साफ़ करने लगी तब अंदाज़ा हुआ कि ये भी सफाई मांग रहा था। तो खैर अभी ये प्लांट तो क्लीन था, इसको मैंने एक तरफ रख दिया, लेकिन ये नीचे वाली ग्लास प्लेट जो है वॉश करने वाली थी। जब तक ग्लास को अच्छे तरीके से साफ़ ना किया जाए उसके ऊपर स्टेन्स जो है वो विजिबल ही रहते हैं। और अभी यहाँ पे रग को आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये हो चुका है एक्सपायर, क्योंकि इसको मैं वॉश करा चुकी हूँ, ये साफ़ नहीं हुआ था। तो अब या तो चेंज होगा फिर ही बेहतर लगेगा। तो बस ड्राइंग रूम साफ़ हो चुका था, बस जब कुशन वगैरह ड्राई हो जाएंगे वो भी रख दूंगी। और ये यहाँ पे ग्लास भी मैं वॉश कर रही थी। वॉश करने से ऐसे चीज़ें चमक उठती हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन कॉर्नर की तरफ। ये टेबल भी साफ़ होने वाली थी, अरसा हो गया था इसको भी साफ़ नहीं किया था। बस ऊपर से तो आप साफ़ कर देते हो, लेकिन चीज़ें हटा के साफ़ करना एक अलग ही बात होती है। लैंप को बंद किया और फिर उसके बाद यहाँ से कुरान पाक उठा लूँगी। मीरब का भी कुरान पाक यहाँ पे रखा होता है, और कुछ जो है वो दुआएं भी उसकी प्रिंट हुई भी यहाँ रखी है जो वो पढ़ती है कारी साहब से। तो बस ये उठा के फिर ही नीचे से उसको साफ़ करूँगी। अच्छा, इस टेबल की जो ख़ास बात ये है कि इसकी जो ऊपर वाली ट्रे है ना, आप इसको उठा के वॉश कर सकते हैं, तो इस तरीके से आसान रहता है। अच्छा, हर चीज़ जो है वो केयर मांगती है। चीज़ों की मेंटेनेंस होती रहे, घर की मेंटेनेंस होती रहे ना, तो घर भी आपका जो है वो नया सा लगता है, और चीज़ें भी सफाई करने के बाद साफ़ जो है उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आपको मिलता है। तो मेरे घर का पेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, बस दिल चाहता है कि खुद ही पेंट ब्रश उठाऊं और पूरा घर पेंट कर दूं, जो कि पहले हम लोग कर भी चुके हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं कह रही हूँ। तो खैर जितना हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ, और बाकी अभी मैं इसको थोड़ा सा टिश्यू से ड्राई कर रही हूँ। और अभी मैंने अपना ये जो नमाज का कॉर्नर है वो अच्छे तरीके से सेट कर
करना है। देखें किस तरीके से सेट करती हूँ। और बाकी ये है कि लैंप को भी मैंने साफ़ कर लिया था। और इसके अलावा आप लोगों के साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगी, आप भी उसको ज़रूर जो है वो इम्प्लीमेंट कीजिएगा, मुझे भी उसका अजर मिलेगा। हो सकता है मेरे कहने से कोई मोटिवेट हो जाए। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अज़कार की आदत नहीं है तो आज से आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि रमज़ान जो है वो हमारी तरबियत के लिए जो है वो रमज़ान आता है। तो उसमें अगर हम अपनी कुछ आदतों को बदलते हैं तो हमारी उस पर ज़िंदगी पे काफ़ी उसका असर पड़ता है। तो अज़कार शुरू कर दें आप अभी से पढ़ना, अगर तो नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अज़कार के लिए मैं पहले क्या करती थी कि स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए होते थे, और जब मुझे पढ़ना होता था वो स्क्रीनशॉट निकाल के, वैसे तो मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ तो वहाँ पे जब भी जो है वो लेडी शेयर करती हैं तो मैं वो पढ़ लेती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे मुश्किल भी होती थी तो वो स्क्रीनशॉट ढूंढना और फिर पढ़ना। तो उसके लिए मैंने फिर सोचा कि इसके लिए कुछ या तो मैं फ़ोल्डर बना लूँ। मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था कि आप फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर बनाने की बजाय एक और बेहतरीन काम आप कर सकते हैं कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें आपको अज़कार मिलेंगे। उस अज़कार के लिए एक ऐप है हिस्नुल मुस्लिम। तो उस ऐप में आपको जो है वो दुआएं मिलेंगी, अज़कार मिलेंगे, सुबह शाम के अज़कार उसके ऊपर मौजूद हैं। फ़ोन उठाएं सुबह के टाइम नमाज के बाद, और फिर शाम के टाइम सोने से पहले जो है वो आप अपने बेड पे लेटे लेटे जो है वो मोबाइल उठाएं और अज़कार पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ही बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आसानी है इस तरीके से अज़कार का पढ़ना, इसी तरीके से आपके अंदर जो है वो आदत डिवेलप होगी। ये कोई मैं ऐप की पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, चूँकि मैं ख़ुद कोशिश कर रही हूँ कुछ सीखने की, कुछ करने की, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें और मुझे भी इसका अजर मिल सके। और यहाँ पे आपकी बहन आप कुछ सिलाई कर रही है। असल में मैं यहाँ के कुशन भी चेंज करना चाह रही थी। मेरे पास ये 2 कलर्स में है, एक ब्लू में है और एक ये लाइट ग्रीन में है। पहले मैंने इसको बदलने की कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ देती हूँ, ये अभी सही लग रहे हैं, साफ़ हैं, इनकी साइड में चेंज कर देती हूँ। तो फिर एक जो कुशन है उसकी जो स्ट्रिप थी वो थोड़ी सी वो हुई हुई थी, रिप हुई हुई थी, तो फिर मैंने उसकी सिलाई करके उसको फिक्स कर दिया। और बाकी अभी बस मुझे टी ट्रॉली को भी साफ़ करना था, वो मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी, आज के लिए बहुत हो गया। तो अभी ये कुशन भी मशीन में जा रहे हैं। ब्लैंकेट मोड में मैंने मशीन ऑन कर दी थी और मैंने ज़्यादा जो है वो कुशन्स एक साथ नहीं ठूंसे, इस तरीके से जो है वो ख़राब हो सकते थे और वैसे भी एक दूसरे का कलर जो है वो ऊपर आ जाता, तो इसलिए लाइट मैंने पहले ही डाल दिए, बाद में जो है वो दूसरे चक्कर में फिर दूसरे वाले लोड कर दूँगी। तो बस इसके बाद जो है वो बनाना है मुझे खाना। इनको धुलने देते हैं। और खाने में आज मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और बस वो बना लूँगी जाके, और फिर उसके बाद जब ये धुल जाएंगे तो फिर इनको धूप में फैला दूंगी। और ये देखें जी हमारी बन रही है चिकन कढ़ाई। रेसिपी शेयर नहीं की, मैंने कहा कहीं आप बोर ही ना हो जाएं, एक व्लॉग में 2-2 रेसिपीज़। तो खैर बस ये यहाँ पे तैयार हो चुकी है। आखिर में ये धनिया और अदरक वगैरह डाल के इसको मैंने जो है वो गार्निश कर लिया था। और अभी यहाँ पे पिलोस धुल चुके हैं और देखें बिल्कुल सही सलामत निकले हैं। पहले डर रही थी कि शायद ख़राब ही ना हो जाए, लेकिन कोई नहीं, वो सही ही निकले थे। लेकिन हुआ ये कि पहले मैं बहुत खुश हो रही थी कि एकदम से नए होके निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके ऊपर कुछ स्टेन्स थे जो कि वैसे के वैसे थे, तो मुझे उसका बहुत अफसोस हुआ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और कैसे फिर कुशन बाहर निकले हैं। पता नहीं इसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं इसके स्टेन्स उतरे, पता नहीं कौन से ऐसे स्टेन्स थे जो नहीं जो है वो उतर सके इसके ऊपर से, आप देख सकते हैं। तो खैर पहले तो वैसे मेरा दिल कर रहा था कि दोबारा डाल दूं, लेकिन मैंने कहा चलें अब टाइम जो है वो बहुत लगा लिया मैंने इनके ऊपर, अब मैं मज़ीद टाइम अपना ज़ाया नहीं करती हूँ। इनको मैंने रख दिया धूप पे। और अभी मैं हुरब को पार्क लेके जा रही थी बाहर, आजकल बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।